टॉयलेट सॉप। किस सॉप की बात करेंगे? तो हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं टॉयलेट सॉप। टॉयलेट सॉप, यही ना? तो तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी टॉयलेट सॉप को, और ये पढ़ चुके हैं पारदर्शी साबुन। अब देखिए ये जो टॉयलेट सॉप है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसाधन साबुन। टॉयलेट सॉप को क्या बोलेंगे? प्रसाधन साबुन बोलते हैं। और टॉयलेट सॉप जब कहते हैं ना तो दिमाग में गलत छापने लगता है कि कहीं वहीं न लेके जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग कल भी सुने थे कि हम लोग अपने पर्पस के लिए, शरीर से गंदगी को दूर करने के जिस भी साबुन का उपयोग करते हैं ना, तो वो टॉयलेट सॉप। जैसे हम लोग के लिए बात हो गई, तो पहला तो आंसर हम लोग कर लिए, पहला सॉल्यूशन हम लोग, पहला क्वेश्चन का जवाब मिला कि जब सर टॉयलेट सॉप होगा ना, तो निश्चित रूप से वो पोटेशियम सॉप होगा, नहीं होगा जी? तो पहली बात आप सेट करें कि अगर वो टॉयलेट सॉप बनेगा तो निश्चित रूप से वो जो होगा हम लोग का पोटेशियम सॉप। उसके बाद देखिए हम लोग जो साबुन यूज करते हैं ना, देखते हैं सबका अलग अलग पसंद हो। कोई लाइफ बॉय से काम चलाता है, कोई लक्स, कोई पियर्स, कोई लिरिल, कोई कौन 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 कौन, बहुत तरह। डव की बात करते हैं। और साबुन जो भी लेते हैं देखिएगा, जनरली कोई साबुन नहीं मिलेगा कि सेम कलर का, सभी साबुन का कलर अलग अलग। तो अलग अलग कलर होता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिलाते होंगे जो कलर करता हो। तो वास्तव में एक चीज इसमें मिलाते हैं जो साबुन को क्या बना दे? रंगीन बना दे। तो रंगीन पदार्थ मिलाते हैं। तो जब भी टॉयलेट सॉप बनाएंगे वो तो पोटेशियम सॉप होगा ही, कुछ उसमें रंगीन पदार्थ। फिर देखिएगा हम लोग चाहेंगे और मुलायम हो जाए, तो और मुलायम हो जाए तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाते हैं, KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कॉस्टिक पोटास भी कहते हैं, ये कॉस्टिक पोटास भी मिल। फिर देखते हैं अलग अलग साबुन का खुशबू अलग अलग होता है। सुगंधित की बात करते हैं, सेंटेड की बात करते हैं, तो अलग अलग खुशबू होता। कभी कभी तो बाथरूम में चलता है लेकिन बाहर मन करता लेते रहे, है ना? तो ऐसा खुशबू रहता है। तो वास्तव में अलग अलग साबुन में अलग अलग खुशबू देने के लिए खुशबूदार पदार्थ भी मिलाते, सेंटेड मटेरियल को हम लोग मिलाते हैं ताकि उसमें विशेष तरह का सेंट हो, सुगंधित हो। फिर देखिएगा अच्छे क्वालिटी का साबुन हो, तो वो साबुन जब खरीदने जाते कहते देखिए ना ये 2 in 1 है, मतलब साबुन लगाइएगा तेल का भी काम करेगा। तो वास्तव में साबुन में देखिएगा ऐसे भी तेलीयपन रहता है, तो वास्तव में इसमें अच्छे क्वालिटी का तेल भी मिलाया जाता है। तो इन सभी को मिलाकर जो साबुन बनाते हैं वही साबुन है टॉयलेट। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि यदि टॉयलेट सॉप है तो वो पोटेशियम सॉप होगा, उसमें अनेक रंगीन पदार्थ मिलाया जाएगा और मुलायम करने के लिए KOH देगा, अच्छे क्वालिटी का तेल होगा और खुशबूदार पदार्थ भी होगा। और इतने तरह के पदार्थ को मिला के जो साबुन बनाने, उसी साबुन को हम लोग कहते हैं कौन साबुन? टॉयलेट सॉप कहते हैं। तो ये विशेषता हो गया किस सॉप का? टॉयलेट सॉप का ये विशेषता हो गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यही ना है टॉयलेट सॉप। तो चलिए अब देखो टॉयलेट सॉप प्रसाधन। देखिए कोई लगाते हैं ना,
कोई देखिए ये लगाते हैं, और यहाँ देखिए कल देखे भी थे, लगता है देखे थे, देखिए साबुन लगा लगा के चमक रही है। हाँ, अब तो देखिए वही लिखा हुआ, जब सौंफ के पदार्थ में कुछ क्या बोले थे, केवल कुछ तेल, कुछ रंगीन पदार्थ और कुछ खुशबूदार पदार्थ को मिलाकर साबुन बनाया जाता है, तो इसे कौन सौंफ कहते हैं, टॉयलेट सौंफ कहते हैं। अब लिखो, लिखने के बारे में फट से लिख डालो, और एक लाइन और लिख दीजिएगा, यह के सौंफ, यह के सौंफ होता है। कौन सौंफ होता है, के सौंफ होता है। चलिए कमेंट्स के लिए नहीं दिए यहाँ गो, यह के सौंफ होता है। अब लिख डालिए, फटाफट लिखिए, सभी बच्चे लिखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे लिखिए। इसका भी कम पैसा है, एडमिशन नहीं है, सोमवार से पॉकेट गरम करके आइएगा, नहीं तो फिर यहाँ ठंडा पड़ जाएगा। लिखो, फट से लिखो, फट से लिखो, विलम्ब नहीं करो। एक लाइन और ये भी लिख दो, यह कौन सौंफ होता है, के सौंफ होता है, पोटेशियम सौंफ होता है, तब ना मुलायम होता है। बढ़ते चलो, काम बनाते चलो, हो गया। चलिए अब हुआ, कि गधे सब कितना देर लगता 2 लाइन लिखने में, अरे वाह, है हो गया। अरे इतने ठो लिखना, साबुन नहीं बनाना है आपको। हुआ सूरज जी, है हो गया। चलिए 3 नंबर हो गया, कौन साबुन, इतने ठो इसमें याद रखिएगा, ये पोटेशियम सौंफ होता, बाकी कोई चीज नहीं पूछ सकता है। तो चलिए अब नंबर चलते हैं 4 में। 4 नंबर को देखते हैं। देखिए तो 4 नंबर में लगता है मेडिकेटेड सौंफ है, देखिए तो क्या है, 4 नंबर में मेडिकेटेड सौंफ है जी। तो आइए मेडिकेटेड सौंफ की बात करते हैं। अच्छा, मेडिकेटेड का हिंदी होता औषधीय साबुन। कौन साबुन, औषधीय साबुन, या कहते दवा युक्त साबुन। ये भी समझिए, साबुन का भी काम करेगा और दवाई का भी काम करेगा। साबुन और दवाई दोनों काम करेगा ये औषधीय साबुन। आपको याद होगा बोले थे, जब जब इस मुलायम त्वचा में, स्किन में बीमारी होता है, अनेक तरह का बीमारी होता है इस त्वचा में, देखिएगा कभी खुजली हो गया, कभी दाग हो गया ना, कभी कुछ से कुछ होते रहता है। लेकिन जो भी हो, अगर चमड़े में बीमारी होता तो उसको हम लोग कहते हैं चर्म। और चर्म रोग जब होता है ना, तो जाइएगा डॉक्टर से मिलते हैं, तो दवाई तो देवे करता खाने के लिए, हाँ एगो पिच्ची भी दे देता है, ऑइंटमेंट कहते हैं, कहता है इसको भी क्या कीजिएगा, लगाते रहे। तो इस साबुन में ये जो आपके मेडिमिक्स जैसे देखिए होता है साबुन, आपके नीम साबुन भी आप सुने हैं,
तो कैंडिड साबुन होता है। ये सब साबुन आपको औषधीय साबुन है, दवा युक्त साबुन है। इसमें जानिए दो मेन चीज रहता है, दोनों के बारे, एक के बारे में आप सुने हैं, एक इसमें रहता है जी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक अब देखते हैं कौन बच्चे पढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक का हिंदी क्या बताए थे? प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक का हिंदी था प्रतिरोधी। कोई है खड़ा होकर दो एंटीसेप्टिक का उदाहरण बता सकते हैं? सर ये सब एंटीसेप्टिक है, कोई दो गो उदाहरण बताइए हमको एंटीसेप्टिक का। डिटॉल है, सेवलॉन है, वेरी गुड। देखिए ढेर सारा लिखे थे, डिटॉल, सेवलॉन, सफ्रामाइसिन, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बहुत सा, बिथियोनल, बिथियोनल, बोरिक एसिड, ये सब उदाहरण हम लिखे थे एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक का मेन काम याद कीजिए था, वो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता था, या कुछ संक्रमण हो गया था तो उसको मार देता था, यही काम था एंटीसेप्टिक का। तो इसी के लिए तो हम लोग साबुन में भी इसको दे देते हैं, ताकि कहीं भी कुछ भी है ना तो समझिए वहां मेन इन्फेक्शन रहता है सूक्ष्म जीव का, उसको ये नष्ट करेगा। अच्छा देखते हैं एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में एक हम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण अंतर बताए थे, याद है किसी को? क्या? हाँ देखिए देखिए, जो बच्चे क्लास करते हैं पता, एंटीसेप्टिक जो तो इसको खाते नहीं, एंटीसेप्टिक को हम लोग लगाने का काम करते, लेकिन एंटीबायोटिक जितना भी होता है उसका काम क्या करते हैं? उसको खाने का काम हम लोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक को खाया जाता है, जबकि एंटीसेप्टिक को क्या करते हैं हम लोग? ये लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक में यही मेन एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में अंतर था। फिर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट भी पढ़े थे, विसंक्रमी। तो एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते थे, लेकिन डिसइंफेक्टेंट का काम सेम था, लेकिन कहते उसको नाले में, टॉयलेट में वहां यूज करते थे। तो चलिए जो भी हो, लेकिन अगर साबुन आपका औषधीय साबुन है, औषधीय साबुन है, तो उसमें यूज करते हैं किस चीज का? एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है और उसको मारता है। और दूसरा चीज यूज करते हैं जी डिओडोरेंट। अब कहते हैं सारी डिओडोरेंट कौन होता है? तो बहुत लोग देखिएगा महीना में 2 दिन स्नान करता, बहुत कम स्नान करता, फिर भी देखिएगा शरीर चकाचक रहता, जाइएगा नजदीक में मन करेगा सटिए जाए एकदम, है ना? तो मेन डिओडोरेंट का यूज करता, आपको मिल जाएगा, ये मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा, और जहां कॉस्मेटिक्स का दुकान है उस कॉस्मेटिक्स के दुकान में भी मिल जाएगा। एस्टिक मिलता है, एस्टिक मिलता है, जैसे विक्स इनहेलर होता है ना, लेते रहिए, उसी तरह का स्टिक होता है। देखिएगा कहीं निकलने लगेगा पटापट दे देगा, जाओ ना। तो क्या करेगा? तो ये डिओडोरेंट एस्टिक होता है, और ये एस्टिक का काम होता है दुर्गंध को दूर भगाना। तो देखिएगा चमड़े में जब बीमारी होता है ना, बड़ा गजब का खुशबू निकलती रहता है ना, तो उसी खुशबू को ये क्या करता है? दुर्गंध को दूर भगाता है। तो मेन याद रखना है, जब भी साबुन दवायुक्त साबुन होगा, औषधीय साबुन होगा, मेडिकेटेड साबुन होगा, तो उसमें ये 2 चीज रहेगा, एंटीसेप्टिक और डिओडोरेंट। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीव के संक्रमण को रोकेगा, और डिओडोरेंट क्या करेगा? दुर्गंध को दूर भगाएगा। अब आ जाइए, देखिए वही चीज हम लोग के सामने है, देखिए है ना, मेडिकेटेड सॉप। मेडिकेटेड सॉप औषधीय साबुन या दवायुक्त साबुन। अब फट से लिखो, जब सॉप के मटेरियल में कुछ देखे है ना डिओडोरेंट, डिओडोरेंट और कुछ एंटीसेप्टिक मिलाकर सॉप बनाया जाता है, तो इसे मेडिकेटेड सॉप कहते हैं। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा देता है, जबकि डिओडोरेंट जो होता है ये दुर्गंध को दूर भगाता है। इस प्रकार के सॉप का उपयोग
वैसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो देखो चर्म रोग से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। When soap is prepared by adding some deodorant and some antiseptic material of the soap, then it is called medicated soap. Antiseptic gives protection from microorganisms, while deodorant derive away bad odor. This type of soap is used by person who is suffering from skin disease. ठीक है, फट से लिख डालिए, सभी बच्चे लिख डालिए। कौन है, हो गया, हो नहीं गया, लिखते चलिए, लिखते चलिए, हमारे साथ साथ काम बनाइए। अब अलग से फिर कोई जरूरत नहीं, अलग से समय निकालेंगे, फिर मुहूर्त निकलेगा, बैठेंगे लिखेंगे। पता चला जब तक मैं मुहूर्त निकल रहा था तब तक मैं फिर कोई दोस्त धमक गया थिएटर चलाने के लिए। इसलिए साथ साथ लिखते चले, करते चले। क्या हुआ रोशन जी, नहीं लिखते हैं? अभी पीडीएफ से चाहिएगा लिखने, लिखिए बढ़िया से, नहीं तो यहाँ एक दूसरे का मुंह देखिए। हाँ, वो लिख लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। बेइज्जती कर दी। लिखते चले, लिखते चले, सभी बच्चे लिखते चलिए। वो कल ही लिख लिए हैं, सो कौन बैच में आप कल ही लिख लिए। कल लिख लिए तो आज आना चाहिए बैच में, आज वहां ऑनलाइन जुड़ गए हैं। वाह, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, 100 वहां भी बता दिया। देखिए एक उदाहरण भी आपके सामने दिख रहा होगा, टेटमोसोल। ढेर साबुन मिलता है, कैंडिड सॉप देखिएगा कौन कौन साबुन मिलता है, नीम सॉप। तीन बार देख के एक बार डिओडोरेंट लिखेगी। हाँ, एक डिओडोरेंट लिखने में देखिए 3 बार देखती है। हाँ, तो हो गया, डिओडोरेंट से ही प्यार हो जाएगा। वो आज तो आप लगता किसी दूसरे बैच में आए थे, कल आए थे, कल आए थे। चलिए बढ़िए बढ़िए, अब हुआ क्या नंबर हुआ, 4 नंबर। अब चलिए नंबर होगा 5। 5 नंबर आपको बताए, 5 नंबर जो हम लोग का है, देखिए होगा पानी में तैरने वाला सा। फ्लोट मीन्स होता है जी तैरना। जब भी फ्लोट मिले तो फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना। फ्लोटिंग सॉप, देखिएगा हिंदी भी लिखे हैं, पानी में तैरने वाला सा। अब आप बताइए, पानी में कोई चीज तैरता है तो निश्चित रूप से मूर्ख आदमी भी कहता है कि पानी में तैरता है ना, तो इसका मतलब वो चीज हल्का होता है। लेकिन देखिए हल्का शब्द कंपेरेटिव शब्द है। 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल के सामने 1.25 क्विंटल रख दीजिए तो 1 क्विंटल जो है आपका हल्का हो जाता है। तो कंपेरेटिव तुलनात्मक शब्द है ये हल्का और भारी। लेकिन हम लोग साइंटिफिक रूप से यूज करते हैं, पानी में डूबने और नहीं डूबने की जब बात करते हैं तो वहां हम लोग कहते हैं, अगर विज्ञान की भाषा में कहिएगा तो वहां घनत्व की बात करें, घनत्व डेंसिटी।
समझिए, जिसका डेंसिटी अधिक है वो भारी, जिसका डेंसिटी कम है वो हल्का। पानी में कोई चीज डूब रहा है तो गारंटी आप ले सकते हैं उसका डेंसिटी जो होगा पानी से अधिक। तो जब पानी से डेंसिटी अधिक होगा तो वो पानी में डूब जाएगा, और पानी से डेंसिटी कम होगा तो वो पानी में क्या करेगा, तैरेगा। अब सोचिए, हम लोग तो कह सकते हैं अगर पानी में तैरने वाला साबुन, तो निश्चित रूप से उस साबुन का घनत्व पानी की तुलना में क्या होता होगा, कम होता है, यानी वो साबुन हल्का होता है। तो जानिए इस साबुन को हल्का बनाने, ऐसे जनरली ये साबुन हम लोग को मिलता नहीं, हम लोग जितना भी साबुन यूज करते हैं सबसे कभी न कभी भूल हुआ होगा, लगाते लगाते ससर गया हो, तो ससर के बाल्टी में चला जाता है, सब बच्चे देखे होंगे वो डूब जाता है। लेकिन अगर बनाना है फ्लोटिंग सॉप तो हल्का करना पड़ेगा, उसके डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, साबुन बनाते समय उसमें क्या करते हैं, कुछ एयर बबल्स, हवा के बुलबुले को स्कंदित कर देते। अब आगे किसी बैच में बच्चा पूछा सर स्कंदित मतलब क्या हुआ, तो यूनिट 5 में स्कंदन की क्रिया हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। जैसे दूध है, दूध में थोड़ा सा नींबू देते हैं तो दूध सबसे पहले फटता है, और फट के देखिएगा सब क्रीम क्या होता है, नीचे बैठे। इसी तरह से देखिएगा एयर बबल है, जैसे जाइएगा अभी एक बाल्टी सर्फ ले लीजिएगा, और एक बाल्टी सर्फ लेके उसमें, एक बाल्टी सर्फ नहीं, एक बाल्टी पानी ले लीजिएगा, और एक बाल्टी पानी लेके उसमें थोड़ा सा सर्फ दे दीजिएगा और थोड़ा सा हाथ चला देते हैं तो ढेर सारा देखिएगा बुलबुला बनता है, और वो बुलबुला भारी होता है जी, हल्का। तो इसी बुलबुले को हम लोग क्या करते हैं, साबुन के अंदर स्कंदित कर देते हैं, मतलब साबुन में जाके उसको फिक्स कर देते हैं अंदर में। और ये जो एयर बबल्स इसके अंदर जब रहता है तो साबुन हो जाता है हल्का, और हल्का हो जाता है तो वो पानी के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। तो पानी के ऊपर तैरने वाले साबुन जो होगा पानी से हल्का होगा, इसका घनत्व तो पानी से कम होगा, और मेन चीज एक के याद रखना है, इसमें हवा के बुलबुला को क्या करेंगे, स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण साबुन क्या होता है जी, साबुन क्या होता है, हल्का होता है। तो देखिए दिया हुआ है फ्लो, ये देखो तो क्या बनाए हैं, है बबल्स, और देखिए यही साबुन इसके पानी में क्या हो रहा है, तैर रहा है, मतलब उसके अंदर में एयर बबल्स है। तो चलो जल्दी डाल दो, फ्लोटिंग सॉप पानी में तैरने वाला साबुन, देखो स्पष्ट लिखा हुआ, इस प्रकार का साबुन पानी में तैरता है, अतः यह हल्का होता है। इसे हल्का बनाने के लिए इसमें कुछ हवा के बुलबुले को स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण साबुन हल्का हो जाता है और पानी के ऊपर तैरता है। दिस टाइप ऑफ सॉप फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लाइटर। To make it lighter, some air bubbles are coagulated in it, due to which the soap becomes lighter and can float on water surface। तो यही है, अब फटाफट काम बना लीजिए। दिक्कत तो तुम उधर चले जाओ ना मोनी, वहां उधर चले जाओ, वहां पर, हाँ चले जाओ, खेल से बैठो। लिखिए स्पीड में खींचिए, स्पीड में, स्पीड पूरा एक्सीलरेशन दीजिए, जोर लगा के एकदम पूरा खींच दीजिए।
चलिए हो गया। कौन साबुन हुआ ये? फ्लोटिंग सॉप, पानी में तैरने वाला था। अब कहाँ यूज होता हम बता नहीं सकते हैं, अभी तक ऐसा कहीं हम लोग यूज किए नहीं हैं। तो चलो जो भी हो, अगर हल्का बनाना है एयर बबल। चलिए अब लास्ट की बात करते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं। छठा नंबर देखिए, वॉशिंग साबुन होगा। देखो तो है, छठा नंबर हम लोग का होगा वॉशिंग सॉप। वॉशिंग सॉप, कपड़ा धोने वाला साबुन। अब आइए वॉशिंग सॉप को समझिए, नहीं पूरा हुआ। वॉशिंग सॉप होगा, देखो ना लिखना बाद में। चलो अब देखो, अब देखिए जब वॉशिंग सॉप होगा, जब वॉशिंग सॉप होगा, हमको जल्दी से बताइए ये सोडियम सॉप की पोटेशियम सॉप? पहले तो हम लोग का टावर तुरंत पकड़ लेगा, नहीं सर जो भी हो ये सोडियम सॉप होगा, नहीं होगा, ये सोडियम सॉप होगा चूंकि कठोर हो। उसके बाद देखिए ये सोडियम सॉप है कपड़ा धोने वाला। आप निश्चित रूप से कभी न कभी देखे होंगे, खास करके धोबी लोग कपड़ा धोने के लिए, हम लोग भी घर में मोटे मोटे कपड़ा को धोने के लिए सोडा यूज करते, सुने हैं सोडा। और देखिएगा उसका सूत्र होता है धोबन सोडा कहते हैं, याद है किसी को? Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2 वॉशिंग पाउडर का सूत्र होता है। क्योंकि ये भी कपड़ा धोने के लिए है, इसलिए इसमें भी वो सोडा की बात करते, इसलिए मिलाते हैं जी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या देते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी मिलाते सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिएगा उसमें नमी को कंटेन करने के लिए बोरेक्स मिलाते हैं, BORAX। तो सुने हैं ये बोरेक्स? इसका सूत्र हम लोग से पूछता, बोरेक्स कहते हैं सुहागा। कभी सुने होंगे सोने पे सुहागा, है ना? हाँ, अपना भी खूब संपत्ति था, ब्याह किए 1 करोड़ दे दिया, तो कहते सोने पे सुहागा हो। तो सुहागा मतलब आप देख सकते हैं ज्वेलरी वाले के यहाँ जहाँ जेवर सा बनता है उसके पास बैठिएगा तुरंत दिखा देगा सुहागा। तो ये सुहागा मिलाते हैं। और एक मिलाते हैं जी तो सोडियम सॉप होगा। ये क्या मिला है? सोडियम कार्बन। ये क्या मिला है? बोरेक्स। एक देखिए देते हैं हम लोग सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट आप सुने होंगे, सिलिका मीन्स बालू होता, तो सिलिकेट ये देते हैं, सोडियम सिलिकेट साबुन को और रुखड़ा बनाने के लिए। आप अभी जाइएगा जो भी कपड़ा धोने वाला साबुन है उसको टच करके देखिएगा, ये तो खर खर करता है ना? तो क्रिस्टलाइन होता है, तो उसमें मेन यही आपके सोडियम सिलिकेट होते हैं और इसमें सोडियम रोजिनेट भी होते हैं। पढ़े थे हम लोग, रोजिन के कारण अधिक से अधिक झाग बनता है। तो इन सभी क्या सब मिला? सोडियम रोजिनेट झाग बनाने के लिए, सिलिकेट रुखरापन उत्पन्न करने के लिए, बोरेक्स नमी से संबंधित काम ये करता है, ये धोने में काम आता है, सोडियम सॉप होगा। इतना काम करके हम लोग बनाते हैं कौन साबुन? वॉशिंग सॉप, धोने वाला साबुन को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब आ गया वॉशिंग सॉप, इसी को देखिए कहते हैं लॉन्ड्री सॉप। कौन सा? लॉन्ड्री में सुने हैं क्या होता है? क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा। अरे लॉन्ड्री में क्या होता है? हाँ, कपड़ा साफ होता है, कपड़े की धुलाई होता है, तो वही देखो लॉन्ड्री सॉप है ये धोबन साबुन। और देखो फोटो से भी आपको लग रहा होगा वास्तव में ये साबुन लॉन्ड्री सॉप है ना जी। देखिए खूब बढ़िया से लिखे हैं, इस साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में होता है, अतः स्पष्ट है कि यह कौन साबुन होगा? सोडियम साबुन होगा। इस साबुन को बनाते समय विभिन्न गुण प्रदान करने के लिए इसमें ये देखो बोरेक्स है, बोरेक्स सोडियम कार्बोनेट है,
सोडियम रोजिनेट है, सोडियम सिलिकेट को मिला के, और रोजिनेट के कारण अधिक से अधिक झाग बनता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट फटाफट काम बनाइए, जल्दी जल्दी काम बना लीजिए। क्या वीडियो चल नहीं रहा है कि सचिन जी? है चल रहा है? है ओ नहीं आ रहा है? देखिए, चलिए चलिए लिखिए, ये भी लिख लिया रोशन जी। अच्छा, सभ्य आपको कहाँ से मिल गया? ई पेज भी चला गया है? लीजिए, ये कैसे कर दिए सचिन? पूरा भेज दीजिएगा तो पहले मजा मार लेगा, तब कैसे होगा? देखिए, तो यहाँ नंबर 6 तक चला गया है। कल के लेक्चर में गया है। लेक्चर 17 कल दिए थे ना, 17 में टोटले चला गया। वायरस तो नहीं घुस गया? चलो लिखो लिखो लिखो। हो गया, सब पढ़िए। अगले सप्ताह में रखिए, शनिवार या रविवार को टेस्ट होगा। इस चैप्टर को धून के पढ़िए, करकरा के पढ़िए, एकदम गर्दा उड़ा देना है, समझे ना? हाँ, जम के पढ़ना है, टेस्ट होगा। अब खत्म होने वाला, जैसे खत्म होगा टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, जो बच्चे लिख लिए थोड़ा सा एक दो गो सूत्र लिखिए। तो एक सूत्र लिखो, उसी के नीचे लिखो बोरेक्स। तुम कैसे पीछे पड़ जाती? लिखो जल्दी से, लिखो बोरेक्स। बोरेक्स का सूत्र लिखना है, BORAX। ये याद रखिएगा, पूछता है। लिखिए Na2B4O7, ये बोरेक्स का सूत्र होता है। बोरेक्स कहते हैं Na2B4O7। ठीक है, एक और सूत्र लिखिए रोजिन का। रोजिन बोले थे ना, कल भी बोले थे रोजिन। रोजिन, हाँ लिखो C15H20O6। चलो, ये दो सूत्र, चूंकि सब दिन के लिए हम लोग को काम करना है, ये दो सूत्र आपको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, किसका किसका मिला? बोरेक्स का सूत्र बोलिए, Na2B4O7। और रोजिन क्या बोले? C15H20O6। ठीक है, अब थोड़ी सी बात समझिए, रुकिए 2 मिनट, धड़फड़ नहीं कीजिए। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग धुलाई करते, सुनिएगा, एक विशेष चीज साबुन को जैसे रगड़ते हैं ना, एक रचना बनता है जी, जाल के जैसा रचना। कोई यूट्यूब में यूनिट 5 जब पढ़ रहे हैं ना, तो देखिएगा सबसे ऊपरे में थंबनेल पर एगो इस तरह का रचना बना हुआ, ऐसा गोल टाइप। जरूर दिमाग में होता होगा, सर ये कौन चीज देते हैं? तो जानिए वो मिसेल है। क्या है?
मिसेल, रुकेंगे 2 मिनट लगेगा, मिसेल। और वो जो मिसेल है ना, वो मिसेल समझिए जाल नुमा रचना होता है। कपड़े पर जहां भी गंदगी है ना, वो मिसेल आता है, उसको अपने अंदर में फंसाता है और फंसा के पानी के साथ सैर करने के लिए ले जाता है। नहीं समझे? उस गंदगी को दूर करता है मिसेल। अब मिसेल बनता कैसे है, इसका बनने का क्रिया विधि क्या है, वो जल्द यूनिट 5 में हम लोग जो चल रहे हैं यूट्यूब में, वही वो मिलेगा मिसेल। लेकिन अगर आपको प्रश्न आ जाए कि कपड़े के धुलाई में क्या मदद करता है, तो हम लोग बढ़िया से कहेंगे मिसेल बनता है, और वही मिसेल क्या करता है, कपड़े के धुलाई में मदद करता है। फिर पढ़े थे अगर साबुन, हम लोग पढ़े थे अगर साबुन ट्रांसपेरेंट सोप होता है, अगर साबुन ट्रांसपेरेंट, सुनिए, अगर साबुन ट्रांसपेरेंट सोप होता है तो पढ़े थे उसमें यूज होता है जी इथाइल अल्कोहल। क्या यूज होता है? इथाइल अल्कोहल यूज होता है। देखिए इसी की बात कर रहे थे। देखिए तो क्या लिखे हैं, पढ़िए जल्दी से। की पॉइंट, धुलाई कार्य में कौन मदद करता है? मिसेल बनता है जो धुलाई कार्य में मदद करता है। फिर देखो सेविंग सोप में क्या मिलाते हैं? रोजिन के कारण झाग अधिक बनता है, झाग में चिपचिपा गुण होता है। सेविंग सोप में उपस्थित ग्लिसरॉल के कारण झाग जल्दी सूखता नहीं है। और पारदर्शी साबुन बनाने में कौन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल यूज होता है। लिख लीजिए जल्दी से, जिसको धड़फड़ी है चले जाइए, पीडीएफ जाएगा, लिख लीजिएगा। बाकी जिसको नहीं है दिक्कत आराम से लिखिए। नया चीज इसमें नहीं है, एगो नया था हम बोल दिए, उस पे मिसेल बनता है। देखिए मेन है, चिंता रहता है बाद का, बाद में आप दिक्कत कर देते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं तुरंत, ये 2-4 पॉइंट दिमाग में आ जाएगा। फट से लिख डालिए, बना दीजिए। सब दिन बोलते हैं कॉपी में रीडिंग मारिए। अभी जो कहते हैं नहीं कीजिएगा, एक दिन पछताते हैं और तब कहते हैं तो कुछ पढ़ेबे नहीं किए थे लगता है। बाद में कॉपी उलटते हैं ना, सब जब मिलने लगता है कहते हैं अरे बाप, ये तो गलती हम ही किए थे, कुछ पढ़वे नहीं करते थे। सुनते होंगे कोई कहा क्वेश्चन आउट हुआ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, किसी को फायदा मिला किसी को नहीं मिला, कोई बर्बाद हुआ, है ना? सब चीज आप खुद सुने होंगे। किसी को सही मिल गया, किसी को गलत मिल गया, किसी के साथ कुछ हुआ किसी के साथ कुछ हुआ। इसलिए सब कुछ होता है, लेकिन अंत जो सीख के जाते हैं ना, वही परीक्षा में काम आता है। नहीं तो 70 के बावजूद भी 10 पर बोल्ड हो जाते हैं। और यही जानिए, ये दिमाग में नहीं रखना कि ये महत्वपूर्ण है ये कम महत्वपूर्ण है। जो चीज आज पूछ दिया ना परीक्षा में, उस दिन से वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मेन ये चीज है, जब तक नहीं पूछा है लगता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछ देता है। जब कार्बन का संयोजकता पूछ सकता है, कार्बन का संकेत पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ देता है। इसलिए सब कुछ के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना। कब से मेला लग रहा है छोटू जी आपके गांव में? तो लग ही हो गया है? 1 तारीख को लगेगा।
हो गया, चलिए जी, हो गया जी, जाइए। तो चालू हुआ ऐप? अभियो नहीं चालू हुआ? रुक जाओ, तुम चालू कैसे हो? बंद कर दिया? बंद किए? ठीक है, हम विदा ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं। जय हिंद।